नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। पिछले क्लास में हमने पोलिनोमियल के एक्सरसाइज देख लिया था, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है अगले एक्सरसाइज के लिए। अगर आज हम सीख गए जो मैं पढ़ाऊँगा, अगर आप सीख गए ना तो आपके लिए 2.2 बहुत ही इजी हो जाने वाला है। तो मैं वही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत इजी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है 2.2 में, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। वो सारे के सारे मैं आपको मतलब उनको सॉल्व करने का टेक्निक आपको आज समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है कि रिलेशनशिप between zero and coefficient of a polynomial। अब जब रिलेशन दो चीज़ों में देखना है, ओके, जीरोज मान लीजिए, क्योंकि एक जीरो तो होगा नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंड कर रहा है कि हमारा कैसा पोलिनोमियल है, उस हिसाब से जीरो होता है ना। अगर हमारा लीनियर है तो एक जीरो होगा मैक्सिमम। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है। क्यूबिक है तो 3 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जीरोज लिख रहे हैं हम इसलिए। ओके, तो रिलेशन क्या है? अब जीरोज का मतलब फिर से मैं आपको समझा दूं। जैसे ये पोलिनोमियल मान लो, मैं लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है? px बराबर ax प्लस बी। जीरो कहने का मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है किस पे डिपेंड कर रहा है? x के वैल्यू पे। जैसे जैसे x चेंज होगा इस पोलिनोमियल का पूरा वैल्यू चेंज होता जाएगा, है कि नहीं? ए तो बदलना नहीं है, ये तो ये रहना है, बी तो बी रहना है। जो हमारा वेरिएबल है वो x है, तो x के चेंज होने पे पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू ही चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो x के किस वैल्यू पे पोलिनोमियल जीरो होगा, वो जो वैल्यू है x का वो जीरो कहलाता है, जीरो पोलिनोमियल कहला रहा है। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल अगर फाइंड करें लीनियर के लिए तो ax प्लस बी बराबर जीरो। px को जीरो करना है ना, तो ax हमारा कितना माइनस बी, एक्स बराबर कितना माइनस बी बटे ए। तो क्या है, x बराबर a है, ये क्या है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन का, ध्यान रहे। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम रूट कहते हैं, रूट ऑफ पोलिनोमियल इसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। हम जीरोस पढ़ेंगे क्योंकि आपके बुक में जीरोस हैं, रूट भी कहते हैं इसको। तो ये होता है बेसिकली जीरो कहने का मतलब। अब ये तो हो गया लीनियर के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए अब जीरो देखना है, ठीक है, वो देखेंगे। और ये तो हो गया जीरो की बात, हम जो जीरो समझा रहे थे। कोफिशिएंट बोले तो ये जो है ना पोलिनोमियल का, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होकर, मतलब वेरिएबल के साथ जो भी रहे उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे a है तो ये a किसका कोफिशिएंट है? x के पावर 1 का कोफिशिएंट है। b क्या है? कोफिशिएंट है बट कांस्टेंट है, तो वो भी एक कोफिशिएंट ही है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये किसका कोफिशिएंट है? x पावर 0 का। ठीक है, इसलिए हम इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं। बट यहाँ पे x टू पावर 0 नहीं लिखा जा रहा, मतलब कि x पावर 0 1 होता है, इसलिए सीधा सीधा इसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। अब यहाँ x का पावर अगर 0 है तो x के किसी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला। ठीक है, क्योंकि मतलब x कुछ भी रख दूं, मैं x कुछ भी रख दूं, 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 10,000, -10, -4, कुछ भी रख दूं, इसका वैल्यू 1 ही होना है। तो इसलिए हम इसको पूरा कांस्टेंट कहते हैं। बट कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी कोफिशिएंट है बट x पावर 0 का। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज। ओके, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कोफिशिएंट क्या और जीरोज क्या। तो इनमें हम रिलेशन देखना चाहते हैं, मतलब कि x का जो वैल्यू आया है
और ये जो रिलेशन है इसमें हम ये जो कोफिशिएंट है इनमें हम रिलेशन देखना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो हमने देख लिया था जीरो। हम आते हैं क्वाड्रेटिक। हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना क्वाड्रेटिक पे रहता है, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे एग्जाम में या फिर क्यूबिक भी दिया जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक पे विशेष ध्यान देते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। तो आते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। इसको एक्चुअली हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, क्योंकि फिजिकली जब हम समझेंगे ना नंबर्स लेके तो समझ में इजी आता है। अगर मैं शुरू से ए बी सी डी ले लूँ तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको समझाना। बाद में उसको रिलेट कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। चलिए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज quadratic equation is 2x² minus 8x plus 6 equals to 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह लें, ठीक है। हमें पोलिनोमियल बताना है ना, तो इक्वेशन इसको बाद में हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे पोलिनोमियल ही लिखते हैं, पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये इसका जीरो फाइंड करना है कि जीरो कब होने वाला है। ये तो जीरो होने का मतलब है कि इस पूरे वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, और x का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए जीरो होगा। अब ये x का वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे जिसके लिए कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये जीरो हो जाए। डेफिनेटली जब x का वैल्यू हम रखेंगे तो इसका वैल्यू बदलेगा। 1 रखेंगे तो अलग होगा, 2 रखेंगे अलग होगा, 3 रखेंगे अलग होगा, 0 रखेंगे अलग होगा। तो x के हर वैल्यू के लिए इसका वैल्यू बदलेगा। अब x का वो वैल्यू हमें फाइंड करना है जिसपे कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है, या फिर पोलिनोमियल कह लें या फिर ये इक्वेशन कह लें, कुछ भी कह लें, ये पूरा जीरो होने वाला है, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे ये सीखेंगे। वैसे तो आप सीख चुके हैं, आपने फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है क्लास 9th में। क्लास 9th में आपको फैक्टराइजेशन बताया गया है, तो फैक्टराइज करना इसको सीखते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब ये चीज देखिए, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइज करना सिखा रहा हूँ, वैसे आप सीख चुके हैं, फिर भी आपका रिवीजन करा देता हूँ मैं। अब कंपेयर करना है, ये a के जगह पे 2 है, b के जगह पे -8 है। ध्यान रहे -8। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये +8 हुआ, ओके, और ये माइनस, तो इस प्लस वाले में आ गया जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये है, ठीक है। यहाँ प्लस है और ये -8 है जो कोफिशिएंट है x का। ध्यान रहे x का कोफिशिएंट -8, ओके, प्लस c। अब क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं, 2 नंबर लेते हैं, ओके, कोई भी 2 नंबर लिया जाए। लेट 2 नंबर्स आर अल्फा और बीटा, ऐसा कुछ नंबर ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया अल्फा और बीटा, ओके। तो जो अल्फा और बीटा है उनका जो प्रोडक्ट है वो c इंटू ए होना चाहिए, जो कांस्टेंट है, और जो x² है वो इतना होना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ने पर b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनका प्रोडक्ट मैं करूं तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए उन दोनों नंबर का, दोनों नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कह लें, तो c इंटू ए मतलब कि 12, प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। और जब मैं उनको जोड़ूं, एडिशन करूं उनका, तो एडिशन उनका जो होना चाहिए वो होना चाहिए -8। ध्यान रहे -8। तो यार अगर -8 करना है और प्लस करना है, प्रोडक्ट उनका प्लस होना चाहिए, मतलब कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी तो यहाँ माइनस आना है ना। अब माइनस आना है एडिशन में, मतलब कि दोनों टर्म या तो नेगेटिव हो, या तो जो बड़ा वाला टर्म, बड़ा वाला जो नंबर हो वो नेगेटिव हो छोटे वाले से, ठीक है, तब जाके माइनस आता है एडिशन में। लेकिन प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर मान लो कि बड़ा वाला नेगेटिव है, छोटा वाला पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आना है, मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए। मतलब कि जो दोनों नंबर होंगे या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव।
तो पॉजिटिव वाला तो केस नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को जोड़ेंगे तभी नेगेटिव हो रहा, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव हो रहा, तो मतलब कि दोनों नंबर नेगेटिव होने वाले हैं। अब दो नंबर ऐसे खोजते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्रोडक्ट करने पे मल्टीप्लाई करने पे 12 और एडिशन करने पे 8 होने चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, ये 6 2 12, 6 इंटू 2 कितना 12, और 6 प्लस 2 कितना 8। अब क्या चाहिए माइनस, तो -2 इंटू -6 क्या होगा, -2 इंटू -6 प्लस 12, और -2 प्लस -6 कितना हो जाएगा -8। तो दो नंबर हमारे क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं -6 और -2। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, ठीक है। तो जीरो फाइंड करना है ना, इफ पोलिनोमियल हैज टू बी जीरो, अगर इसको जीरो होना है तो, ठीक है, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा। तो ये 2x² प्लस माइनस है, डायरेक्ट माइनस लिखते हैं अब इसको, -8x प्लस 6 जीरो होना चाहिए। अब तोड़ते कैसे देखिए, ये 2x² का 2x² रह जाएगा, इसको तोड़ना है, बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। तो -8 को क्या लिख सकते हैं, एक नंबर कौन सा आया था, 6 आया था, एक नंबर कौन सा आया था, -2 आया था, याद है ना। तो ये -6x -2x, ये दोनों मिलके -8x हो गए। देखो वैल्यू नहीं बदल रहा हूँ, इक्वेशन में वैल्यू नहीं बदला है, अभी अभी दोनों को जोड़ दूंगा तो -8x हो जाएगा, बस हमने इसको ब्रेक किया है। +6 = 0। अब आपकी मर्जी है यार, आप इस -6 को इधर रख सकते हो, -2 को भी इधर रख सकते हो, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, मतलब कि ऐसा नंबर लेंगे कि कॉमन लेने में इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेने में इजी होगा, यहाँ पे भी कॉमन चल जा रहा है, यहाँ पे भी कॉमन चल जा रहा है, 2 दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 रखते तो भी चल जाता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इन दोनों टर्म में, अब इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या जा रहा है कॉमन, यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 × 3 है ना, एक x यहाँ है, यहाँ पे 2x है, तो x भी जा रहा, तो 2 तो कॉमन गया ही, और इसमें का एक x गया, यहाँ का भी एक x गया कॉमन, तो 2x जब चला गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा ना, ठीक है। या ऐसा देखो 2x × x है ये, 6x को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × x लिख सकता हूँ, बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। वापस हम इसको लिख लेंगे, 3 × x, ये हो गया 6x, हो गया कि नहीं। तो 2 सब में है, x है, तो इसमें से एक x गया, इसमें से एक x गया, 2 गया, तो क्या बचा, एक x बचा, ठीक है। यहाँ से 2x, तो 2 गया, x गया, तो क्या बचा 3, और ये सिंबल किसका, माइनस का, ठीक, समझ में आया। तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ जैसा ये था, ये 6x था, ये क्या था 2x², ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना है कि जो कॉमन के बाद जो ब्रैकेट में है, जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में है वो बिल्कुल ऐसा हो, ऐसा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है, माइनस आना चाहिए, तो सिंबल बदलने वाला है, मतलब कि माइनस। अब देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, 2 × 3, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2 बस दिख रहा है ना, और सिंबल कौन सा लें, मेरे को यहाँ पे माइनस चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ प्लस है लेकिन मेरे को क्या चाहिए, माइनस चाहिए जब मैं कॉमन लूँ, तो मतलब कि मैं -2 कॉमन ले जाऊँगा, ठीक है। -2 कॉमन लिया तो ये माइनस चले गया, बचा क्या, +x तो बचा, इसमें से 2 चला गया, और माइनस है, माइनस को जब मैं भाग दूंगा, कॉमन लेते तो भाग देते हैं ना, ये माइनस से जब भाग दूंगा तो 2 तो चला जाएगा, बचेगा क्या, 2 गया, बचा क्या, ये माइनस और ये प्लस, भाग देंगे तो क्या माइनस, तो -3 है ना। चलो तो ये हो गया कुछ ऐसा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, = 0 है। अब इन दोनों में क्या, यहाँ 2x है, यहाँ x - 3, यहाँ 2x - 3, अब 2 और ये x - 3 कॉमन जा रहा है कि नहीं, तो इसको लिया, 2 को लिया कॉमन, और ये x - 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 2 और x - 3 दोनों में है तो कॉमन चले गया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से सिर्फ x बचा, देखो ये चला गया ना, तो ये गया, बचा क्या x, इसमें से 2x - 3 पूरा चला गया, तो क्या बचा वहाँ पे 1 तो बचा, = 0,
अब अगर ये जो समीकरण, ये जो इक्वेशन है, इसको जीरो होना है, भाई 2 तो जीरो करेगा नहीं किसी भी हाल में, तो जो जीरो करने वाला चीज है, अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई होके, दो चीजों में अगर मल्टीप्लाई होके हैं, तो अगर इसमें से एक भी जीरो हुआ तो पूरा का पूरा टर्म जीरो होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए अब तक। तो मतलब कि जो जीरो करने वाला फैक्टर है, जो इनको जीरो कर रहा पूरे वैल्यू को, वो या तो ये जीरो हो तो हो जाएगा, या तो ये जीरो हो तब होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? आइदर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो तब जीरो होगा, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो तब जीरो होगा। ये दो कंडीशन है जिसमें कि ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद करता हूं कि समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन पोलिनोमियल टू बी जीरो, फॉर पोलिनोमियल टू बी जीरो, फॉर पोलिनोमियल टू बी जीरो। ओके, तो यहां से x का क्या वैल्यू आ जाएगा? -3 उधर गया तो +3, और x -1 उधर गया तो 1। बात समझ में आई ये चीज? x बराबर 3 और x इक्वल्स टू 1। तो ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 1, तो यहां से लिख सकते हम कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल विल बी, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल will be x equals to 3 and x equals to 1। अब ये जीरो हो गया। कोफिशिएंट क्या है? अब देखो तीन टर्म है यहाँ पे, x का स्क्वायर है, x है, और ये x का जीरो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये दो है। ठीक है, x1 इसको बोल दूं मैं, अब इसको x2 बोल दूं। ठीक, अब देखो कोफिशिएंट अलग लिख सकता हूं आराम से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 2 है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? ये चीज ध्यान रहे, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? प्लस बी एक्स होता है ना। देखो अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये प्लस बी कोफिशिएंट होता है पूरा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ जाए तो माइनस बी पूरा कोफिशिएंट होगा। तो ये x का कोफिशिएंट कितना है? -8 है। अब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, या फिर हम कह ले कांस्टेंट कह ले इसको, अब हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट कितना है? बराबर 6। ठीक है, ये चीजें हो गई। मेरे को क्या करना है? मेरे को रिलेशन दिखाना है इसमें। हम क्या चाहते हैं? हम रिलेशन ही तो दिखाना चाहते हैं। तो रिलेशन अगर दिखाने की बात करें तो रिलेशन कैसा दिखेगा? देखो x1 3 x2 3। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 3 × 1 3 हो रहा है ना। अब प्रोडक्ट 3 हो रहा है तो कौन सा चीज हमें कोफिशिएंट को क्या रिलेशन बनाए कि वो 3 मिले? अच्छा, 6 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 3 होता है। प्रोडक्ट इनका 3, तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो 6/2 3। अच्छा, यहाँ पे और एक देखें, 3 + 1 अगर मैं करूँ, अगर एडिशन करूँ जीरोज का, तो 3 + 1 4 होता है। और यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा? 4 आ रहा है। बट यही एक दे रहा है, जो चीज़ हमको चाहिए 4 वो यही एक दे रहा है। तो -8 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन ये क्या है? -4 आ रहा। देख, माइनस इसके पहले अगर मैं लगा दूँ तो एडिशन के बराबर हो गया। मतलब कि अब देखो, अगर अब मैं लिखूँ इसको, सम ऑफ जीरोज कितना है? 3 + 1 = 4। ठीक है, ये जीरो में है। अब अगर इसको कोफिशिएंट में दिखाना चाहूं तो ये -8/2 है कि नहीं कोफिशिएंट में।
और ये क्या है, ये चीज क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं तो बोर्ड से बाहर चल जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर है माइनस ऑफ -8/2, ये क्लियरली दिख रहा है, माइनस ऑफ -8/2। अच्छा, ये माइनस ऑफ -8/2 अगर मैं दोनों का, जैसे मान लो कि x1 प्लस x2, इनका सम बोल रहा हूं ना, तो सम है इनका, ये किसके बराबर हो रहा, माइनस ऑफ क्या, -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, नहीं, नो नॉट कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, दिख रहा है, ये -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो -b/a लिख सकता हूं। अगर मैं इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, +b, ठीक है, तो +b का +b, यहां +b का +b, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर a होता है, तो -b/a, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा तो -b/a हो जाएगा, समझा ये चीज। तो ये होता है हमारा रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन है सम के रूप में। प्रोडक्ट में भी हमने रिलेशन देखा था। अब प्रोडक्ट करें, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो रहे हैं, 3 × 1 = 3 हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं कंपेयर करूं यहां पे तो 6/2 लिख सकता हूं, तो ये क्या, अब ये 6/2 क्या है, 6/2 जो है वो 6 क्या है, अगर हम यहाँ पे x1 × x2 करें, अब लिखें इसको, तो 6 क्या है हमारा, कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ 6 क्या है, 6 क्या है, कांस्टेंट है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x⁴ लिख सकते हैं, तो ये हो गया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब अगर इसमें इसको टर्म में लिखना चाहूं तो c/a हो गया, क्या कांस्टेंट कितना हमारा c, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है a, तो c/a, तो ये हो गया प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो दो रिलेशन हमें यहां से मिल जाते हैं, ओके, बात समझ में आई। चलिए मैं इस पे आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, फिर इसको, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए इसको लिख लीजिए। तो मैं 2 टाइप का, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इसके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल में, 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से पहला टाइप का ये है, क्या है, जीरो फाइंड करना है और रिलेशन वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोज में। रिलेशन कौन सा, जो हमने लिखा था, रिलेशन क्या था, मैं आपको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, मान लिया कि अल्फा है एक और एक बीटा है, तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये होगा, या फिर इसको -b/a कहें, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना था, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब कांस्टेंट कितना, c रहता है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में और a रहता है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इसको अल्फा × बीटा कह लें, ठीक है। इन 2 रिलेशन से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलने हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज तो एकदम आसानी से हो जाना है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, ये मेरी गारंटी है, आप टेंशन मत लीजिए, बस इसको समझ लीजिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - 10, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। गिवन पोलिनोमियल इज, क्या है, स्टार्ट करेंगे, गिवन
पोलिनोमियल इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आप कंपेयर कर लीजिए। अब जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना दिख रहा है, 1, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसमें अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। b कितना है, अगर इसको मैं लिखूं तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b 0 इंटू एक्स का पावर 1 है। यहाँ पे एक्स का पावर 1 वाला टर्म मिसिंग है ना, तो मिसिंग है मतलब कि जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए अब एक्स तो हम 0 ले नहीं रहे ना, एक्स का कोई भी वैल्यू होगा, बट अगर कोफिशिएंट 0 है मतलब कि पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो ये कोफिशिएंट 0 है इसलिए पूरा टर्म 0 है, और c के जगह पे क्या है, -3, ठीक है, दिख रहा है। तो a के जगह पे 1, b के जगह पे 0 और c के जगह पे -3। तो यहाँ से आपको ऐसे कंपेयर कर लेना है, ठीक है ना। ये कंपेयर कर लिया, इसको जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा, जैसे समझाते रहूँगा ये लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसको वापस। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे रिकॉल करते हैं एक फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जब फाइंड करने जाएंगे तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल अगर फाइंड करने जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो एक्स का एक वैल्यू +3 या फिर -√3, ठीक है। अब यार ये देखो, ये चीज याद रखो, √3 प्लस हो या माइनस, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो +3 ही आना है। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर भी, इसीलिए जब स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी वैल्यू का, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 2 वैल्यू निकलते हैं उसी वैल्यू के प्लस। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 होता है ना, तो 2 का भी स्क्वायर तो 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो +2 भी होता है और -2 भी होता है। तो एक्स के कितने वैल्यू हैं यहाँ पे, 2 वैल्यू, एक +√3 एक -√3। या तो फिर इसको कुछ ऐसा कर लें, आपके लिए जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर कर लूँ मैं और इसको √3 का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद कीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो ये होता है a + b और a - b, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा x + √3 हो जाएगा और ये a - b मतलब कि a - √3। देखो a के जगह पे x है, b के जगह पर √3 है, ठीक है, √3 का स्क्वायर है ये, तो ये 0। तो अब या तो आइदर x + √3 = 0 और तो क्या हो जाएगा, x हमारा -√3 और x - √3 = 0। तो x कितना हो जाएगा हमारा, +√3। तो ये 2 जीरोज आ गए इसके। सेम चीज यहाँ भी आई है, ठीक है ना, सेम चीज दिख रही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ओके। अब यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर क्या करना है, एक रूट मान लिया हमने +3, एक -√3। अब हमको दिखाना है कि जो सम ऑफ जीरोज हैं वो -b/a के बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला वेरीफाई कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, √3 + -√3, ये क्या होना है, 0 आना है, ठीक है, 0 आना चाहिए। अब अगर मैं इसको कोफिशिएंट वाले से करूं तो x1 + x2 क्या होना चाहिए, -b/a ना। तो b कितना है हमारा, b 0, ठीक है। इसको कंपेयर हमने किया है जब, तो b कितना है, 0। तो 0 बटे, अब माइनस और प्लस फर्क नहीं पड़ता, a के जगह पे 1, तो 0/a कितना होता है, 0। तो ये क्या होता है, वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक। आते हैं दूसरे पे,
प्रोडक्ट वाले पे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने, √3 इंटू -√3, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देख लो, √3 ये प्लस है, ये माइनस है, और √3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो ये और ये माइनस सिंबल है, प्लस ये, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो -3 हो गया। अब x1 इंटू x2 करूँ अगर मैं, अल्फा, आप अल्फा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, c/a ना, क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट कितना, -3, तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आया, -3। तो ये चीज क्लियरली दिख रही है आपको कि ये भी क्या हो गया, हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो मतलब कि दोनों जो हैं वो करेक्ट हैं, ये भी इक्वल आया, ठीक है, ये अपना इक्वल आ गया, ओके। तो ये चीज वेरीफाई, ऐसे आपने 0 निकाला या फिर ऐसे निकाला, ठीक है, और फिर उसको वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के लिए वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे इसके। तो यहाँ पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो देखो पहला टाइप का क्वेश्चन था कि हमें 0 फाइंड करना था, ठीक है, और हो सकता है तो आपको वेरीफाई करने बोल दे कि जो हमारा ये जो फॉर्मूला है इसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है, जो रिलेशन है दोनों में, 0 और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है उसके बीच रिलेशन फाइंड कीजिए, ये बोल सकते हैं। सेकेंड टाइप का हमारा ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं दिया जाएगा आपको, सम ऑफ जीरोस दे दिए जाएंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे दिए जाएंगे, और आपको फाइंड करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया था, और आपको 0 फाइंड करना था, कहाँ कहाँ 0 हो रहा, वेरीफाई करना था। अब क्या कर रहा, ये आपको सम ऑफ जीरोस दे दे रहा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे रहा, और आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कि किस इक्वेशन के ये जीरोस वगैरह हैं, मतलब किस इक्वेशन के लिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा, ओके। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये लिख लेना है। सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो ये है कि हम लिख लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लें, इक्वेशन अभी नहीं लिखते हैं, अभी पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, ये है, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो ये मान लिया इक्वेशन है, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसके जीरो फाइंड करने हो तो इसको मैं 0 के बराबर कर ले रहा हूँ, ओके। 0 इस इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए 0 हो रहा है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तभी तो फाइंड होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ से मैं a कॉमन ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, a कॉमन लूँगा तो ये x² हो जाएगा, ये b/a हो जाएगा x प्लस ये c/a हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो होगा हमारा x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। अब कह रहा है, हमको दिया हुआ है एक चीज और देखिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली कहने का क्या मतलब है कि पहले इसने सम लिखा है ना, सम, तो जो पहला नंबर आया वो सम है और जो दूसरा आया वो प्रोडक्ट है, तो ये चीज ध्यान रहे। मतलब अगर रेस्पेक्टिवली लिख दिया तो जो पहले लिखा हुआ है वो उसका वैल्यू है, सम पहले लिखा है तो -3 सम का वैल्यू है, प्रोडक्ट बाद में है तो 2 जो है वो प्रोडक्ट का वैल्यू है, ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। तो हमको दे दिया है क्या कि सम ऑफ, यहाँ पे दे दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -3। अब सम ऑफ जीरो कहने का क्या मतलब है, सम ऑफ जीरो बोले तो -b/a, तो -b/a अपने को कितना दे दिया है, -3 दे दिया है, तो यहाँ से b/a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया 3, ठीक है। सम b/a हमारा 3 आ गया। अगला दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज, ये दिया हुआ है अपने को 2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A, तो C/2, C/A क्या मिल गया यहाँ से, C/A मिल गया 2 हमें। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर जीरो से इसको कंपेयर नहीं करते ना तब भी बन जाता, अगर जीरो से हम कंपेयर नहीं करते तब भी बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ से इस दो इक्वेशन से हम लोग कुछ करके वैल्यू ए और बी का और सी का निकाल सकते थे, कंपेयर करके निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसको तीसरा इक्वेशन बना लेते, बन जाता है तीसरा इक्वेशन, ठीक है। A/C करके मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, जैसे ये B/A है ना, इसको A/C से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कट जाएगा। A/C कितना, B/A कितना हमारा 3, और A/C कितना C/A 2, तो A/C 1/2, तो ये कटा, फिर B/C हमारा कितना हो गया 3/2। तो ऐसे रिलेशन करके ये बन जाएगा, बट मैंने इजी करने के लिए इसको जीरो से कंपेयर कर दिया है, क्योंकि भाई अगर सम दिया, जो हमें जीरोस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट उनका दिया, सम दिया, मतलब ये जीरो करके तो फाइंड किया गया होगा, तो मैं सीधा B/A C/A लिख लिया ताकि मैं यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकूँ, ठीक है। अब क्योंकि वैल्यूज मिल गए मुझे, ये वैल्यू सारे मिल गए, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 2 दे दूँ, ये इक्वेशन 3 दे दूँ, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 हमारा था ही, जहाँ से मैं निकाल के रखा था। अब इसको अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर दूं तो ये x² हो गया, प्लस B/A की जगह पर 3, तो ये 3x हो गया, प्लस C/A की जगह पर 2, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जरूरी नहीं है कि ये ही बस हो, ऐसा भी तो हो सकता है यार, अगर कॉमन ले लूँ मैं, इसके पास कुछ भी कॉमन ले लूँ, यहाँ पे k ले लूँ, 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, सबका जीरो, यही सबके जीरोस का प्रोडक्ट इतना ही होना होगा, सम इतना ही होना होगा, प्रोडक्ट इतना होगा पक्का, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 4 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अदर पॉलिनोमियल कैन बी, other polynomials can be its factors, ठीक है। मतलब कि अगर k मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, तो ये सारे के सारे, अब k कुछ भी हो सकता है, ये सारे के सारे जो होंगे हमारा, तो ये हमारा इक्वेशन 5 इज हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा जो 5 है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये उनमें से एक होगा जो बेस हमने बनाया है। मतलब देखो यार, जब भी जीरो करेंगे ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई उसके साथ। अब यहाँ पे x² के 1 है ना, हो सकता है 2x², 6x + 4 वो भी होगा, 2 कॉमन चल जाएगा, फिर से वापस ही मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका भी जो जीरोज आने हैं और उसका जीरोज आने हैं, उसका सम और प्रोडक्ट इतना ही होना है, ठीक है। तो सबके जो कोफिशिएंट जिनका k रहेगा इस इक्वेशन का, वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे जिसका सम -3 और प्रोडक्ट 2 आने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। चलिए लिख लीजिए, 2 सेकंड में इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 2 टाइप थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद कोई इस आराम से एक्सरसाइज एकदम इजी होने वाला, हलवा बन जाएगा एक्सरसाइज, अगर ये 2 चीज़ें आप समझ गए हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो काफ़ी लंबा वैसे हो भी गया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। इसका एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान है एक्सरसाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें समझ गए हैं तो उसके बाद आराम से फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। और अगर ये चीज़ें समझ में आई है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी बच्चों तक, ताकि जो भी
पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, बाहर कोई निकल नहीं पा रहा, स्कूल कॉलेज खुलने का पता नहीं कब खुलेगा, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करते रहिए ताकि बच्चे जो घर में पढ़ना चाहते हैं बैठे बैठे वो पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।